बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, सुनने में आया और इसराइली जो एक एंकर हैं उसने इस बात की, पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जी पाकिस्तानी जो सफ़ीर हैं या जो पाकिस्तानी एक वफद है वो इसराइल में उसका जो त्यारा है वो लैंड हुआ है। यानी कुछ पाकिस्तानी इसराइल में देखे गए हैं और उनकी जो है वो अंदर खाते या इनडोर जो मीटिंग्स हैं वो इसराइली हुकाम के साथ चल रही हैं। एक बात। दूसरी, हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर के साथ जो है वो मुलाकात हो रही है और बड़ी खुशगपियों में वो मसरूफ़ हैं। मुझे बताएं कि जब फ्रांस में गुस्ताखी हुई थी तो मुझे बताएं कि उसमें से ये वही वज़ीर आज़म हैं जिसने उस वक़्त कंडेम किया था और कहा था कि जी हम इस बात को लाइक करते हैं कि उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये ज्यादती हुई है, इस तरह की जो है वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज वक्त था जब आप उससे मिल रहे थे तो आपको कम से कम वो गुस्सा शो करवाना चाहिए था, वो गुस्सा आपको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए था, आपके फेशियल इम्प्रेशन से लगना चाहिए था, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उस बंदे को ये साबित होना चाहिए था कि यार ये वाकया इस बंदे को जो है वो उस चीज़ का अभी तक गुस्सा है जो हमने गुस्ताखी की थी और इंटरनेशनल लेवल पे या हुकूमती लेवल पे गुस्ताखी को अलाउ किया था। मैं यहाँ पे अगेन मेरा वही मौक़िफ़ है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो TLP है, जिसके अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी हैं, जिनका बायोडाटा मुझे नहीं इल्म और इनके जो अब्बा जी हैं उनके बकौल कि ये मेरा बेटा जो है एक दिन भी मैंने स्कूल नहीं भेजा। अगर आपने स्कूल नहीं भेजा तो जब आपसे हम पुलिस ही लेते हैं कि जी आप बताएं कि आप इस मुल्क का कर्जा कैसे उतारेंगे, वो कहते हैं कि जी एक कमेटी डालें, पहली कमेटी खुद रखें, बाकी फिर आपसे जो मांगने आएगा उसको कहें जी हम गोली चला देंगे, आप हमसे कमेटी ना मांगें। फिर इस तरह की जो सोच है वो जन्म लेती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। एक लीडर की सोच जो है वो बाय बर्थ बनती है, एक लीडर बाय बर्थ बनता है, कुछ इस जो उसकी सलाहियतें हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम शार्प या होती रहती हैं, उसको पॉलिश होती रहती हैं। अदरवाइज लीडर जो है वो बाय बर्थ ही होता है। तो आपको जब आप स्कूल नहीं गए, आपको इकोनॉमिक्स का नहीं पता, आपको नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या है, आपको नहीं पता फॉरेन अफेयर्स क्या होते हैं, किसी मुल्क के साथ कैसे चला जाता है, लेन देन किस तरीके से किया जाता है, क्या आपके पास इतनी चीज़ें हैं कि आपको कोई चीज़ अगर बाहर से ना मंगवाएं तो आप गुजारा कर लेंगे। इस तरह के हालात में फिर ये कहते हैं कि जी जब जो सल्तनत थी, सल्तनत उस्मानिया, उसमें जी मुसलमानों का बड़ा रूज था और फ्रांस ने गुस्ताखी की थी और देखें जी वो फौजें चढ़ गई थी उनके ऊपर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया एक ब्रांड था और एक पूरी उनकी जो है सल्तनत थी और बड़े पावरफुल थे वो सारे, पूरी दुनिया में वो उसकी सल्तनत बड़ी मशहूर और बड़ी पावरफुल मानी जाती थी। उस वक्त अगर ये बात करते तो इनकी बात की वाकई वैल्यू थी। और आज आप कुछ भी नहीं है, आपके सिवाय आपके पास एटम बॉम्ब है, अदरवाइज आपकी मईशत, आपके पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, आपके जो इनफरादी इंडिविजुअल तौर पे आपके हालात हैं, चाहे आपके रोज़गार को ले लें इंडिविजुअल, या चाहे आपके दीन को ले लें, या चाहे आपके किसी भी चीज़ को ले लें, आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं। आप सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि आपके पास एटम बॉम्ब है। आप एटम बॉम्ब अगर चलाते हैं तो आप खुद भी गर्क होते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। ये किसी किस्म का सोल्यूशन नहीं है। आजकल की जो वार है या आजकल की जो सिचुएशन है उसमें वार हथियारों से नहीं की जाती, उसमें यही होता है कि आप उनके साथ दोस्ती बना के रखें, लेकिन उनको आस्ता आस्ता अपने आप से पहले उनकी जान छुड़वाएं। जैसे IMF है उससे आप जान छुड़वाएं उनको। अब ये मैं सूद का ये कहते हैं कि जी सूद हराम है, मैंने कहा बिल्कुल सूद लिखने वाला, नाज़रीन आप ये याद रखें कि सूद लिखने वाला, सूद देने वाला, लेने वाला, लिखने वाला और इसके शवाहिदीन या जो इसके गवाहान होते हैं उस पे अल्लाह ताला की लानत है ये बिल्कुल। लेकिन जब आप इस तरीके से इस तरह के झुरमट में घिरे होंगे तो आप लोग कैसे कहते हैं कि जी हम लोगों ने आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देनी है बस, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो हमें नहीं देना। ऐसा नहीं होता, आपने फिलहाल सारा कुछ उनको वापस देना होता है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता आपको अगर कोई अच्छा हुक्मरान मिल जाता है तो आप उससे छुटकारा पा लेते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये TLP वाले अब क्यों नहीं निकले शहबाज शरीफ के खिलाफ। आपने जब फ्रांस के साथ सदर के साथ उनकी खुशगपियाँ चल रही थी, आपने एहतियाज क्यों नहीं किया? आप सिर्फ तब चलते हैं जब आपको पीछे से चाबी दी जाती है या डॉलर्स आ जाते हैं या आपको थोड़ा सा पुश किया जाता है कि जी नाउ द टाइम व्हेन आप जब लोग स्टार्ट होंगे।
तब आप लोग स्टार्ट हो जाते हैं जब आपको पीछे से ऑर्डर आते हैं। अदरवाइज फिर एक पोस्ट मैंने देखी कि साद रिजवी साहब के जो बहनोई हैं वो फ्रांस में जो है वो कुछ एज ए सफ़ीर या कुछ तैनाती हुई है उनकी। तो ये भी नून लीग की एक टेक्निकल, अगर ये बात सच है तो ये भी नून लीग एक टेक्निकल तरीके से खेल गई है कि उनके रिश्तेदार को उठा के उधर लगा दिया ताकि ये हमारे खिलाफ तो कम से कम ना निकले, क्योंकि ये जब निकलते हैं तो हमारी जाहिल अवाम है इनके साथ पूरा साथ देती है और तोड़ फोड़ होता है, और गरीब जो रेडी वाला है वो लूट लिया जाता है, या जिसने किस्तों पे या मर मरा के गाड़ी का बंदोबस्त किया हुआ है अपने आने जाने के लिए, उसके शीशे और उसके टायर और उसकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। इन लोगों ने ये थोड़ी देखना होता है कि जी ये इसका बेचारे का कोई गुनाह है या नहीं है, वो तो सारों को रगड़ जाते हैं। और दूसरा, जब आपका इस वक्त हुकूमत जो है पीडीएम की, वो जब इसराइल में लैंड हुई तो उस पे भी कोई इनका नहीं है, हालांकि इनको चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं सलाब के हवाले से, क्योंकि कुछ कॉज होते हैं जहाँ हमको एज ए पूरी कौम मिलके इकट्ठा होके जो है वो काम करना पड़ता है। लेकिन इनके साथ जो जो इनके झोल हैं या जो जो इनकी 2 नंबर या मुनाफिकत है, मैं उनको इंशाल्लाह बेनकाब करता रहूँगा, अपनी समझ के मुताबिक मैं ज़रूर बताता रहूँगा। किसी दोस्त को ज़्यादा शौक है मुझसे बहस करने का तो मुझे कमेंट बताए, मैं उसको वीडियो से बना दूंगा, वो अपने से आगे से वीडियो डाले, या किसी को अगर ज़्यादा कोई शौक है तो वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर ले ले, व्हाट्सएप या जूम पे हम लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके तो हम लोग उस पर भी बहस कर सकते हैं। लेकिन देखें, लोग 2 किस्म के होते हैं, एक आप किसी दूसरे लोग से मुनाजरा करें और उसको अपनी पार्टी में ले आएं, दूसरा आप किसी से मुनाजरा करें और खुद हारते हैं अगर तो आप उसकी पार्टी में चले जाएं। दो तरीके हैं। जब हुजूर इस्लाम ने भी इस्लाम आपने फैलाना शुरू किया तो आप लोगों को मुतमिन करते थे, कोई लोग आ जाते थे और कोई लोग नहीं आते थे, लेकिन चूंकि वो हक था कोई बंदा आपको छोड़ के नहीं गया। यहाँ पे ये है कि अगर मुझे आप मोटिवेट कर लेते हैं तो हो सकता है कि मैं पीटीआई को छोड़ के जो है वो टीएलपी, नून लीग, जरदारी इनके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैं बाय बर्थ तो मेरे नहीं लिख दिया गया कि आपने पीटीआई के साथ देना है। आप मुझे पीटीआई की चीज़ें दिखाएं कि उसने ये किया है, मैं उसको छोड़ने को तैयार हूँ, अगर वो बाकी उसने कोई इस तरह का काम किया हुआ है इमरान खान ने। बाकी अगर उसके कोई मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन पे केसेस हैं तो रहे हैं। अब हमें इसमें, हम तो पीटीआई इमरान खान को मानते हैं, पीटीआई इमरान खान को लीडर मानते हैं अपना। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।